यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी आओ वीडियो में। अरे रुक जा, पर कमेंट करना मत भूलना। एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में नंदन और गोपाल, जो कि बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे, अपने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। नंदन जो था उसके पास बहुत बड़ा बंगला था और वह अपनी गुस्सैल बीवी के साथ अपने बड़े बंगले में रहा करता था और उसकी बीवी बहुत ही चिढ़ा करती थी और गुस्से में रहती थी। वहीं बेचारा गोपाल अपनी पुरानी सी कुटिया में अपनी बीवी साक्षी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी रूपवती और गुणवती तो थी ही, साथ साथ उसे हर बात पे समझाया भी करती थी और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। गोपाल बेचारा गरीब तो था ही और उसके पास काम भी नहीं था, जिस सिलसिले में वह बहुत दूर दूर तक जाया करता था और रात होने के बाद बहुत दूर दूर से रात को अपने घर लौटा करता था और उसकी बीवी भी उसका इंतज़ार किया करती थी। अगले दिन गोपाल सुबह जब काम पर जा रहा था तो उसकी बीवी उसे रोकती है और उसे बताती है कि अरे सुनते हो, घर में खाना पानी और राशन भी खत्म हो रखा है। आज के लिए तो खाना है, लेकिन कल के लिए हमारे पास ना पैसे हैं और ना खाना बचा हुआ है। मुझे लगता है आपको अपने दोस्त से मदद मांग लेनी चाहिए। आपका दोस्त वैसे भी बहुत अमीर है, क्या पता आपकी मदद कर दे। अरे भाग्यवान, मैं करूँ भी तो क्या करूँ, जितना कमाता हूँ कुछ बचता तो है नहीं। दिन रात मेहनत करके जो भी होता है उससे अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। साक्षी बोली, अरे मैं आपको बता तो रही हूँ, आप अपने मित्र के पास चले जाइए और उनसे कुछ उधार ले लीजिए और जब बाद में आपके पास हो जाएंगे उनका उधार उनको वापस लौटा दीजिएगा। गोपाल बोला, अरे साक्षी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे अपने बचपन के मित्र नंदन से मदद मांगनी चाहिए। भला इस मुसीबत में वो मेरे काम नहीं आएगा तो मैं कब उससे मदद मांगूंगा। मैं कल ही उसके पास जाता हूँ और पैसे की मदद मांगता हूँ। गोपाल वहाँ जाने का अगले दिन फैसला कर लेता है। अगले दिन काम पर से जल्दी लौटने के बाद गोपाल अपने मित्र के घर मदद मांगने चला जाता है। वह उसके घर पहुँचता है और उसको देख के उसका मित्र बिल्कुल चौंक जाता है। अरे आओ आओ गोपाल, तुम्हारा आज मेरे घर कैसे आना हुआ है? बड़े समय बाद आए हो, लगता है जरूर किसी न किसी काम से आए होंगे। गोपाल बोला, अरे हाँ नंदन, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमारे घर में राशन पानी भी ख़त्म हो रखा है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं बाद में समय रहते तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा देता। अरे गोपाल, बात कुछ ऐसी है कि आजकल मेरा कारोबार भी कम चल रहा है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से दूं भला? अरे नंदन, ऐसी बात नहीं करो मित्र, मैं बड़ी उम्मीदों से तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। अगर इस समय पर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तभी नंदन की बीवी गुस्से से बोली, तुम्हारी एक बार कहने पे समझ में नहीं आता? जब मेरे पति कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं देने को, तो वो भला तुमको कहाँ से पैसे देंगे? चले जाओ हमारे घर से चुपचाप। नंदन की बीवी की ये सब बातें सुनकर गोपाल को बहुत बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद गोपाल रात को घर ना जाकर अकेले जंगल में रुक जाता है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन बगल में ही चुड़ैल यह सब उसे करते हुए देख रही थी। अब मैं कल अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? हमारे घर में कल खाने के लिए नहीं है और मेरा दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मैं अपनी बीवी को जाकर क्या बोलूँगा? कैसे मैं अपने घर जाऊँ? बगल में बैठी चुड़ैल यह सब सुन रही थी। तभी वह वहाँ से सोचती है कि अरे क्यों ना मैं ही इसकी मदद कर दूं। अच्छा होगा कि मैं इसे चुटिया चुड़ैल के पास भेजने का रास्ता बता दूं और इसकी समस्या का समाधान निकल जाए। उसके बाद चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और वह गोपाल के पास चले जाती है। गोपाल भी उसे आते देख चुप हो जाता है। तभी वह बोलती है, अरे बेटा, तुम इस सुनसान जंगल में आधी रात को कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक चुड़ैलों का जंगल है। कोई समस्या है तो बताओ मुझे। बुढ़िया की यह सब बातें सुनकर गोपाल खड़ा हो जाता है।
गोपाल के जीवन में जो कुछ भी सब चल रहा था वह उस सब बुढ़िया को बता देता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसकी मदद भी नहीं करी और वो अकेला रह गया। यह सब सुनकर बुढ़िया बोली, अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। बगल की पहाड़ी पे एक गुफा है, वहाँ चुटिया चुड़ैल नाम की एक चुड़ैल रहती है। उसके पास बहुत सारा खजाना है। तुम कल उसके पास चले जाना और मेरा नाम कहना कि मुझे बुढ़िया चुड़ैल ने भेजा है। वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। इससे तुम्हारी समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ज़रूर वहाँ जाऊँगा और उनसे मदद मांगूंगा, और अगर मुझे सहायता मिली तो ये आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊँगा। धन्यवाद। अगले दिन गोपाल बगल के पहाड़ी की गुफा में चला जाता है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है वह वहाँ इतना सारा खजाना देखकर दंग रह जाता है। वह वहाँ पहुँचकर चुटिया चुड़ैल को आवाज़ देता है, चुटिया चुड़ैल कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सब सुनकर चुटिया चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे ए मनुष्य, कौन है तू और क्यों यहाँ आया है? तुझे पता भी है तू अपने मौत के दावत के पास आया है। किसने भेजा तुझे मेरे पास और किसने तुझे मेरे बारे में बताया कि मैं तेरी मदद करूँगी? मुझे बुढ़िया चुड़ैल ने आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी मदद करोगे। बात यह है कि मेरे पास बहुत अभी धन की तंगी चल रही है और मेरा परिवार भी भूखा है। बुढ़िया चुड़ैल के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। बुढ़िया चुड़ैल ने कहा था चुटिया चुड़ैल के पास चले जाना और वह तुम्हारी मदद कर देगी। चुटिया चुड़ैल बोली, अच्छा तो ये बात है, बुढ़िया चुड़ैल ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। बुढ़िया चुड़ैल के मुझ पर बहुत उपकार है, इसलिए मैं तुम्हें खजाना दे रही हूँ। तुम्हें जितना चाहिए होगा तुम यहाँ से ले जाना, लेकिन याद रहे यहाँ के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो जिम्मेदार तुम रहोगे और मैं उसे खूब पीटूंगी। अब बाकी तुम जितना ले जाना चाहो। ठीक है चुटिया चुड़ैल। उसके बाद गोपाल को जितना भी खजाना चाहिए होता है वह उतना खजाना लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी भी उतना खजाना देखकर एकदम से चौंक जाती है। उसके बाद वह दोनों बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, लेकिन उसके दोस्त को उसकी खुशी हजम नहीं होती है। वो एक दिन चुपचाप उनके घर चला जाता है और उनको खजाने के बारे में बातें करते हुए सुन लेता है। उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं और वह भी वहां जाने का विचार बना लेता है। अब उस गुफा का पूरा खजाना मेरा होगा और गांव का सबसे अमीर आदमी मैं ही बनूंगा। हा 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 हा। अगले दिन वह भी उस गुफा में चले जाता है और जैसे ही वह उस गुफा के अंदर पहुंचता है वह उतना खजाना देखकर दंग हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और मन ही मन खुश होता है। यह सब खजाना तो अब मेरा ही होगा। अब तो मैं बहुत ऐश करूंगा और जिंदगी भर बैठ कर खाऊंगा। हा 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 हा। अब तो मैं अपने दोस्त से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और अब उसे पता भी नहीं चलेगा इस खजाने के बारे में, क्योंकि मैं सब उठा कर ले जाऊंगा। नंदन अभी खुश हुआ ही था कि तभी चुटिया चुड़ैल अचानक से वहां पर पहुंच जाती है। तुम कौन हो और क्या कर रही हो यहाँ खजाने के पास? चली जाओ यहाँ से। अरे मूर्ख, तू मेरे ही खजाने के पास आकर मुझे यहाँ से चले जाने को कहता है। बता कौन है तू? आने के लिए तो तू यहाँ आ गया है, लेकिन अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। अरे चुटिया चुड़ैल, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आईना तुम्हारी गुफा में कभी नहीं आऊंगा। आएगा तो तब ना जब तू यहाँ से बचकर निकल पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी खजाने पर आंख रखने की? बचाओ 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 मुझे। इस तरह चुटिया चुड़ैल ने उसे अपने खजाने से दूर भगा दिया और उसे सबक भी सिखा दिया कि हमें कभी भी किसी दूसरे के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।